हम अपना भविष्य जानने के लिए ज्योतिष का सहारा लेते हैं, हस्तरेखा का सहारा लेते हैं। हमारे ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र बना रखे हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को हम जान सकते हैं, हम उनसे अवगत कर सकते हैं, या ये कहिए कि यदि हमारे जीवन में कुछ होना है आगे तो हम उनसे थोड़ी सी सावधानी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हस्तरेखा है, टैरो कार्ड्स हैं, न्यूमरोलॉजी है, हम सभी शास्त्रों का उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक शास्त्र है सपन शास्त्र, यानी कि सपने जो हम देखते हैं, यानी कि जो स्वप्न हम अपने रात की निद्रा में देखते हैं और चौंक के खड़े हो जाते हैं, वह हमें कुछ संदेश दे रहे होते हैं, कुछ सचेत कर रहे होते हैं, कुछ संकेत दे रहे होते हैं। वह क्या होता है, इसी बात पे आज हम चर्चा करें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पे विभिन्न प्रकार के वीडियो हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ग्रहों से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएंगी, उपायों से संबंधित भी आपको वीडियो मिल जाएगी। आपकी राशि क्या है और वह आप पे क्या प्रभाव डालती है, यह वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो आप जाके उन वीडियो को देख सकते हैं और अपने जीवन पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि वह आप पे अप्लाई अवश्य ही होंगी। यदि ना हो तो भी कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जो हम सपने रात को देखते हैं उनका क्या मतलब होता है। कई बार हम बोलते हैं, अरे हमने रात को सपने में ये देखा, हमारी जीवन पे इसका कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, या इसका क्या मतलब हुआ। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमारी के कारण गुजर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है और वह आपको सपने के अंदर अच्छे वस्त्र पहने हुए दिखता है, या वह एक अच्छी स्थिति में आपको दिखता है, अच्छी स्थिति से मेरा मतलब है अच्छे कपड़े पहने हुए अच्छी जगह आपको दिखता है, तो उसका क्या मतलब होता है। परंतु हम यह जानकर ही डर जाते हैं कि अरे वह हमें सपने में दिखे, परंतु आपको उनकी स्थिति देखनी बहुत ही आवश्यक हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा, आपको अच्छी स्थिति, अच्छे कपड़े पहने हुए दिखते हैं, तो इसका मतलब यह है, वह आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अब मुझे याद मत करो, मेरा अच्छी जगह जन्म हो चुका है, मैं अच्छी यूनि में चला गया हूँ, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, और तुम भी मुझे देख के परेशान या मुझे सोच के परेशान मत हो, मुझे याद मत करो, तुम अपने कार्यों में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और आपके जीवन में यह स्वप्न सफलता को दर्शाता है, यानी कि आपके जो पितृजन हैं, यानी कि हमारे जो पितृ हैं, वह आपको सफलता दिखा रहे हैं, वह आपको एक खुशहाली भरा जीवन दिखा रहे हैं। तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। आपके परिवार में यदि किसी की दुर्घटना से एकदम से अचानक मृत्यु हो जाती है और वह आपको सपने में दिखाई देता है, आप रात को सोते सोते अचानक उठ जाते हैं और आपको वह सपने में बार बार दिखाई देता है और थोड़ा सा मायूस हालत में दिखाई देता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनके कुछ अधूरी इच्छाएं हैं, उनके कुछ अधूरे काम हैं, या वह किसी व्यक्ति को पीछे अकेला छोड़ के चले गए हैं जिसे मदद की आवश्यकता है और आपको उस चीज़ का अनुमान है, तो आपको वह चीज़ पूरी करनी चाहिए। उनकी इच्छाओं, अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। यदि उनके प्रियजन को किसी हेल्प की आवश्यकता है तो आपको वह भी करनी चाहिए। आपकी लाइफ में इसका बहुत ही फ़ायदा आपको मिलेगा। वह आपको इतना आशीर्वाद देंगे कि आप सफलता की सीढ़ियों पे आगे चढ़ते चले जाएंगे। आपके सपने में आने का मतलब यही है कि वह आपके द्वारा उस इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। यदि आप उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं तो समझिए, यदि आपके रुके हुए कुछ कार्य है या आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको अवश्य ही उन कार्यों में सफलता मिलेगी। यदि कोई मृत व्यक्ति
आपके परिवार का आपको दिखता है और वह कुछ कहने की आपसे कोशिश कर रहा है परंतु कह नहीं पा रहा है। यदि आपको ऐसा प्रतीत दिखाई देता है सपने में, तो आप समझ लीजिए आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं वह आपका सफल होने वाला नहीं है। आपको उसे तुरंत ही रोक देना चाहिए। वह इस प्रकार से आपको कुछ समझाते हुए लगेंगे। वह आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं वह आपका सफल होने वाला नहीं है। आपका हो सकता है बहुत ही नुकसान, तो उस कार्य को तुरंत रोकने में ही आपकी भलाई है। यदि कोई जीवित व्यक्ति आपको सपने में मृत दिखाई देता है तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। यानी कि जो व्यक्ति आपको दिखाई दिया है सपने में मृत, उसकी आयु बढ़ जाती है, यानी कि उसकी आयु और लंबी हो जाती है। यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। यदि सपने में आपको मृत व्यक्ति बहुत ज़्यादा हंसता हुआ या बहुत ज़्यादा रोता हुआ दिखाई देता है, यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है कि वह आपको कुछ देना चाहते हैं या आपको बहुत से लाभ होने वाले हैं। तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। यदि कोई मृत व्यक्ति निवस्त्र और बिना चप्पलों के दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। उनकी आत्मा शांत नहीं है। आपको ब्राह्मण को कपड़े, चप्पल इत्यादि दान करने चाहिए। आप ज़रूरतमंद लोगों को भी वस्त्र और चप्पलें दान कर सकते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अमावस्या के दिन आपको ब्राह्मण को घर बुला के भोजन कराना चाहिए और उसको वस्त्र इत्यादि दान करने चाहिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो। तो आपके प्रियजन को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को बहुत ही शांति मिलेगी। यदि कोई मृत परिजन आपको आशीर्वाद देता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप समझ लीजिए आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपके कार्य सफल होते चले जाएंगे। यदि कोई मृत परिजन आपको परिवार में बातचीत हो रही है और एक कोने में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वह हमारे घर के ही सदस्य हैं और यहीं बैठे हुए हैं और वह जीवित है और एक बातचीत चल रही है घर के अंदर, परंतु वह कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि या तो आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें कोई रोड़ा अटकाने वाला है या फिर वह चुपचाप आपको अपना आशीर्वाद दे जा रहे हैं और कह रहे हैं तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि आपके काम अटक रहे हैं तो वो थोड़ी अटकन के बाद वह सुलझते चले जाएंगे, क्योंकि उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। यदि आपको सपनों में या रात्रि को सोते वक्त आपको अपने प्रियजन या आपके जो परिवार के सदस्य हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है वह दिखाई देते हैं और वे किस स्थिति में दिखाई देते हैं, उनका क्या मतलब होता है, इस बात पे आज हमने चर्चा करी है। यदि किसी को अपने प्रियजन इनमें से किसी स्थिति में दिखाई देते हैं और उनके साथ ऐसा होता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि हम अन्य विषयों पे और अलग अलग वीडियो लेके अवश्य ही आएंगे। यदि किसी विषय पे आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।